Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 526. Question number 1. To fill a petrol tank, one needs to pour 48 mugs of petrol. Abhijit wants to fill the tank, but he can lift the mug if it is filled 3 by X the portion. If Abhijit pours 64 times of the fill to fill the petrol tank completely, what could be possible value of X? तो टोटल 48 मग्स डालने पर टैंक फेल हो जाएगा, बट अभिजीत जो है उसने 64 मग्स डाले हैं। ऐसा क्यों हुआ है कि 48 में बढ़ जाता है बट इसको 64 डालने पड़े? क्योंकि इसने जो भी मग की कैपेसिटी थी उसका 3/x पोर्शन ही इसने यूज़ किया, इसीलिए इतना टाइम लगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 ज़ा और 6 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, तो 4 आ गया x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2. Average score of Raju in 5 different tests is 42.8. Later it was seen that the two scores was written incorrectly as 44 in place of 38 and 46 in place of 48. Find the correct average. तो सबसे पहले एवरेज दे रखा था 42.8। अब ये 42.8 5 बच्चों का है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 0, 4, 10, 14, 4, 10, 14, 4, 1 एंड 20, 21, 214 214 इनका टोटल सम हो जाएगा। आप बाद में दे रखा है कि 44 जो था वो गलत दे रखा था, जो इन्होंने ऐड कर रखा है वो गलत है, एंड 38 जो था वो करेक्ट था, एंड 46 गलत कर रखा था जिसकी जगह पे 48 करना था। तो टोटल में कितना डिफरेंस आया है? यहाँ पे 6 और 186, और यहाँ पे 0 और 90 इन्होंने कर दिया जबकि 86 करना था, तो इन्होंने 4 एक्स्ट्रा कर दिया। 4 एक्स्ट्रा कर दिया तो 4 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 210, और टोटल 5 बचे थे तो 5 चौका निकाल देंगे, ये 24 ज़ा एंड 10 2 ज़ा, तो 42 इनका करेक्ट एवरेज आ जाएगा। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ ड्यू टू 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस, अजय कैन बाय 2 kg मोर राइस इन 100 रुपीज़। फाइंड द न्यू प्राइस। तो प्राइस क्या दे रखी है? 20% डिक्रीज, तो 20% 1/5 होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस जो है वो 5 थी, 5 से डिक्रीज होकर के 4 हो गई, तो कंजप्शन सेम रखने, एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए कंजप्शन हो जाएगा 4 से 5। देन इसने बोल रखा है कि अजय कैन बाय 2 kg मोर, तो कंजप्शन 2 kg मोर कर पा रहा है, बट यहाँ पे तो 1 दे रखा है। एक की वैल्यू अगर 2 है तो ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 8। तो इनिशियली 8 था और अभी 10 कंज्यूम कर पा रहा है। तो इसने बोला 100 रुपीज़ में नई प्राइस क्या होगी? तो 10 कंजप्शन है और 100 रुपीज़ में कितना हो जाएगा प्राइस? 10 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4. If the cost price of bananas reduced by 5 rupees per dozen, 12 more bananas can be purchased for 60 rupees. The cost of bananas per dozen after reduction is. क्या दे रखा है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारी डजन में दे रखी है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एक्सपेंडिचर दे रखा है अपन को 60। इसके अलावा प्राइस इनटू कंजप्शन करने पर एक्सपेंडिचर आता है, ये अपन को पता है। इसने क्या बोला है? 5 रुपीज़ पर डज़न कम करने की वजह से 12 मोर बनानास खरीद पा रहे हैं, यानी कि 1 डज़न खरीद पा रहे हैं अपन। 1 डज़न खरीद पा रहे हैं तो प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो इसने क्या बोला? 1 डज़न खरीद पा रहे हैं। तो कब खरीद पा रहे हैं? जब प्राइस बाय एक्सपेंडिचर करेंगे तो कंजप्शन आएगा। तो पहले का कंजप्शन कितना था? तो एक्सपेंडिचर इसका मान लो, तो प्राइस और कंजप्शन तो अपन को बताना है। कंजप्शन के बारे में बताना है, तो कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइस होता है, ना कि प्राइस बाय एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 60 एक्सपेंडिचर था, और प्राइस अपन को पता नहीं है तो प्राइस अपन मान लेंगे एक्स प्राइस थी पहले। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बोला है कि 5 रुपये ज़्यादा हो गए, तो 60 ही थी कंजप्शन, एक्सपेंडिचर 60 था, प्राइस जो थी वो x माइनस 5 हो गई। तो इससे अपन 1 डज़न ज़्यादा खरीद पा रहे हैं जो कि 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ पे आ जाएगा 60x माइनस 60x प्लस 300 इक्वल्स टू 1। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 का 6, 5, 5, 2, 3, 2, 5, 5, 2, 25 एंड 12 नहीं आएगा। ये 5 2 ज़ा 10, 15, 30, 10, 20 और 15 आ रहा है, तो 20 और 15, तो प्लस का 20 माइनस का 15, तो 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
Fifth, a sum of certain amount was put on a simple interest at a certain rate for 4 years. Had it been put 4% higher, it would have fetched 480 rupees more. Find the sum. तो एक्स परसेंटेज अगर किसी की रेट थी 4 ईयर्स के लिए, जो भी रेट थी, तो ये 4y इसका इंटरेस्ट आ गया. देन सेम एक्स जो है एक्स परसेंटेज प्लस 4% आया, तो इतना परसेंटेज रेट फॉर 4 ईयर्स. सेम टू सेम दे रखा. अब यहाँ पे तो 4y आ गया, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 ईयर्स के लिए ये, तो 4, ये भी 4 इंटरेस्ट आएगा, 4x इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी 4x इंटरेस्ट आ जाएगा, प्लस 16% और इंटरेस्ट आ जाएगा. तो 4x परसेंटेज तो सेम है, तो ये 480 एक्स्ट्रा कैसे आया है, 16% की वजह से आया. तो 16, 480 की वैल्यू 16 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 16 से 3 टाइम्स, तो 3000 आंसर आ जाएगा. सम जो होगा 3000 होगा. क्वेश्चन नंबर 6, अमिताभ कैन गिव विजय a start of 500 meters. Chandan can give Vijay a start of 100 meters in the race of 2 kilometers. तो 2 किलोमीटर्स यानी कि 2000 मीटर्स का डिस्टेंस है टोटल. ठीक है. अब अमिताभ, विजय और चंदन, ये 3 जने हैं. अमिताभ जो है वो अमिताभ विजय को 500 मीटर्स का स्टार्ट देता है. तो अमिताभ जो है वो टोटल 2000 किलोमीटर्स चलेगा, बट जब वो 500 मीटर्स चल गया देन विजय स्टार्ट हुआ, तो कितना विजय कितना कंप्लीट करेगा, 1500. देन दे रखा चंदन गिव विजय स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स. तो चंदन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद में 100 मीटर्स का स्टार्ट दिया इसने, और फिर ये विजय चला. तो विजय अगर 1500 चला है तो 100 किलोमीटर ज़्यादा चला होगा चंदन, तो 1600 मीटर्स चंदन चला होगा. हाउ मनी स्टार्टअप कैन चंदन गिव्स टू विजय इन 2000 मीटर्स. तो अभी तो 1600 में इसने स्टार्ट दिया है, बट अगर ये 2000 होता तो ये कितना स्टार्ट हो जाता. अभी तो इसमें 100 का स्टार्ट दिखा रहा है, बट यहाँ पे कितना स्टार्ट हो जाता. तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे. इनका रेशियो क्या दे रखा है, 20, 15 और 16. तो अब अपन देख लेंगे 2000 पे 16 पे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 जा और 500 टाइम्स 1 जा 2 जा और 5 जा, तो 125 का स्टार्ट दिया है. क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेन P is 140 मीटर्स लॉन्गर देन ट्रेन Q. तो P जो है वो अगर x है, x प्लस 140 है, Q अगर x है, तो ये दोनों की लेंथ आ गई. When they move in the opposite direction, they crosses each other in 35 seconds. तो P और Q दोनों क्रॉस करेगी, तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच जितना कवर कर लेगी, तो 140 डिस्टेंस, 2x प्लस 140 डिस्टेंस. उनकी स्पीड जो है वो P और Q की जो स्पीड्स दे रखी है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन से आएगी, तो स्पीड जो होंगे उनका सम हो जाएगा. P प्लस Q इनकी स्पीड मान लेते हैं. कितना टाइम लग रहा है, 35 सेकेंड्स लग रहा है. आगे दे रखा है व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो टोटल डिस्टेंस 2x प्लस 140 कवर करेगी, बट सेम डायरेक्शन से आएगी तो P माइनस Q हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3.5 मिनट्स. तो इंटू 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 210 सेकेंड्स हो जाएगा. आगे क्या दे रखा है, इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इन 35 किलोमीटर्स पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस सेम दे रखा है. डिस्टेंस सेम दे रखा है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, P प्लस Q इंटू 35, ये हो गया डिस्टेंस, इक्वल्स टू P माइनस Q 210. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. ये 5 टाइम्स आता है, ये 30 टाइम्स आता है, ये हो गया 6 टाइम्स. तो ये हो जाएगा P प्लस Q इक्वल्स टू 6P माइनस 6Q. तो ये 6, ये P इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5P इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा तो 7Q. तो ये आ जाएगा Q बाई P इक्वल्स टू 5/7. तो जो स्मॉलर है उसकी 35 किलोमीटर्स पर है, तो स्मॉलर इनमें से कौन सा हो गया, 5 स्मॉलर है, तो 5 की वैल्यू 35 दे रखी है, तो ये इसका 7 टाइम्स है, तो इसका भी 7 टाइम्स कर लेंगे तो 49. तो इसने बोला फास्टेस्ट की क्या स्पीड होगी, 49 स्पीड होगी. क्वेश्चन नंबर 8, in the class of 80 students 45% of the students passed in English. तो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं इंग्लिश और हिंदी दो के, टोटल 80 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, 45% पास्ड इन इंग्लिश. तो इसका 45% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 90, तो 36 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास है.
तो इंग्लिश में 36 है टोटल। 10% ऑफ फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। 10% 8 जो है वो फेल हो गए हैं, 8 जो फेल हो चुके हैं। एंड 25% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। 25% 1/4 होता है, तो ये हो गया 20 पास हो चुके हैं। तो 20 इधर 36 थे टोटल, तो ये हो जाएंगे 16 एंड 8 फेल हो चुके। तो 36 और 8 टोटल कितने हो गए 4 और 44। बचे हुए जो होंगे वो हिंदी में पास हुए होंगे, ओनली हिंदी में। तो कितने हो गए 6 और 50 30। तो 36 ओनली हिंदी वाले हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ पास्ड इन ओनली हिंदी, तो 36 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैभव। तो सेविंग एंड एक्सपेंडिचर 2 और 3 दे रखा है, तो इनकम कितनी होगी, इनकम हो जाएगी 5। when he got an increment of 30% in his income, तो 50 20 और 30 मान लो। यहाँ पे इनकम के अंदर 30% का इंक्रीज, 5 3 15, तो 15 का इंक्रीज हुआ 64 हो गया। इस एक्सपेंडिचर सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेज बाय 25%। एक्सपेंडिचर में 25% यानी कि 1/4, तो 28 होता है 7 टाइम्स 7.5, 7.5 का इंक्रीज तो 37.5 हो गया। देन increment of 3000 in his savings। to find the increased income की वैल्यू बतानी है, यानी कि 65 की वैल्यू बतानी है। तो इस सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 37.5, तो 0.5 38 हो गया, 2 और 5 6 7 और 27 हो गया है। 20 से 27 हो गया, तो 7.5 का इंक्रीमेंट हुआ है। बट 7.5 तो 3000 के बराबर है। बट इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, इसने पूछा अपन से इनकम जो कि 65 है। तो सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हट जाएगा 0 ऊपर, 5 1 जा एंड 25 5 जा, 5 1 जा एंड 3 जा 15 से ये 2000 टाइम्स, और ये आ जाएगा 26,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a diamond is broken into 4 parts in the ratio 1:2:3:4. The cost of diamond is directly proportional to the square of its weight. If the diamond was broken in the ratio 3:4:6:7, then there would have been a loss of 1400 rupees more. Find the initial cost of diamond. तो डायमंड जो था शुरुआत में 1:2:3:4 था। देन इसको तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद में जो इसका वैल्यू हो गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट्स। तो स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया 16। और टोटल इसका सम क्या दे रखा है 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 और इसका स्क्वायर हो गया 100। तो इन चारों का सम क्या आ रहा है, तो ये आएगी 20 और ये 30, तो 30 और 100। तो ये जो इसको तोड़ने की वजह से 30 से ये 100 हो गया, यानी कि इसको 70 का लॉस हो रहा है। बट एक्चुअली में इसको लॉस कितना हो रहा है, इसको 1400 का लॉस हो रहा है। तो ये कितना हो गया 20 टाइम्स। अब कॉस्ट ऑफ डायमंड बतानी, इनिशियल कॉस्ट 10 थी, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनिशियल कॉस्ट 100 थी, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ABC started a business by investing capital in the ratio 5:3:6. At the end of the business, they receive a profit in the ratio 5:8:10. A invested money for the 3 months, then find the average of time of investment of B and C. तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करने से टाइम आएगा, तो प्रॉफिट क्या दे रखा है 5:8:10 और डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 5 3 और 6। तो ये से कट जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3:8:5 इनका टाइम पीरियड आ जाएगा जिसके लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। बट इसने दे रखा है ए जो है उसने 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि ए ने 3 मंथ्स के लिए, यानी कि बाकी सब ने बी ने 8 के लिए और 5 मंथ्स के लिए सी ने किया है। फाइंड द एवरेज टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड सी। तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज 13/2, तो ये आ जाएगा 16, 13 12 6.5। Then question number 12. There are 2 types of sugars having price of 24 per kg and 32 per kg. How many kg of type 1 must be mixed with the 18 kgs of type 2 so that the price of resultant mixture will be 27 rupees per kg. 24 रुपीज़ एक का दे रखा है, दूसरे का 32 दे रखा है एंड ओवरऑल मिक्सचर 27 का दे रखा है। एंड टाइप 1 शुगर कितनी मिक्स करें, यानी कि 1 ये वाली है कि टाइप 2 का 18 kg दे रखी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 3 टाइम्स और ये आ गया 3 4 5। तो ये 3 की वैल्यू 18 कैसे हो गई 6 टाइम्स किया, तो इसकी वैल्यू भी 6 टाइम्स कर देंगे तो 30, तो 30 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर
13. A bus travel a distance of 180 kilometers in 4 hours, partly at a speed of 48 kilometers per hour and partly at a speed of 40 kilometers per hour. Distance traveled at the speed of 40 kilometers per hour is. तो टोटल 180 किलोमीटर्स डिस्टेंस दे रखा है, उसमें से कुछ डिस्टेंस जो है वो 48 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गया है और कुछ 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गया है। मान लो कि डी डिस्टेंस ये था, तो 180 माइनस डी डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। तो डी डिस्टेंस को कवर किया है 48 की स्पीड से, प्लस 180 माइनस डी जो है वो 40 की स्पीड से कवर किया। टोटल कितना टाइम लगा है? 4 आवर्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 48 और 40 कितना हो जाएगा? 1, 2 और 10, 5 और 6, तो ये जाएगा 6 4 जा 24, तो 240 का एलसीएम आ जाएगा। 240 अगर एलसीएम है तो 5 टाइम्स ऑफ डी प्लस 6 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 6 8 जा 48 और 10 1080 माइनस 6D इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यह आ जाएगा माइनस का डी इक्वल्स टू, और ये इसको सॉल्व करेंगे 06189 माइनस का 1080, तो कितना बचेगा? 40 और 80 120, तो माइनस का 120, तो डी इक्वल्स टू 120 आ गया। इसने दे रखा डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स। तो 48 वाला अगर 120 है तो बच्चा हुआ 60 जो होगा वो 40 किलोमीटर्स वाला होगा, तो 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। अजय इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन विकास। तो अजय और विकास का दे रखा है। अजय 25% मोर है, अगर ये 4 है तो ये 5 हो गया, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। इफ़ विकास टेक्स 6 days मोर देन अजय टू कंप्लीट अ वर्क अलोन, देन इन हाउ मेनी डेज अजय अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो विकास को 6 days ज़्यादा लग रहे हैं, तो अगर विकास अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई थी। एफिशिएंसीज का अपोजिट होता है टाइम, तो 4 और 5 इनको टाइम लगा, तो टोटल 20 वर्क हो जाएगा। तो 5 और 4 इनकी एफिशिएंसीज है, तो टोटल वर्क 20 हो गया। विकास टेक्स 6 days मोर देन अजय, तो ये डायरेक्टली दिख रहा है अपन को कि ये 6 days ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे विकास को कितने डेज ज़्यादा लग रहे हैं? एक की वैल्यू अगर 6 दे रखी है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर टाइम दे रखा है, इतने डेज दे रखे हैं, तो 6 days ज़्यादा लग रहे हैं। कितने डेज ज़्यादा लग रहे हैं? एक की वैल्यू 6 हो गई, तो इसको 30 days लगेंगे। 6 4 जा 24 ए को लगेंगे। तो इसने बोला है कि इन हाउ मेनी डेज अजय अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो अजय को 24 days लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। A shopkeeper sells a chair at 15% loss and a table at 21% profit. Then he earns 140 rupees as a profit. But if he sells the chair at 15% profit and table at a 15% loss, he bears a loss of 20 rupees. The cost of a table. तो फर्स्ट में तेरे का 15% का लॉस, तो माइनस 15% ऑफ चेयर प्लस 21% ऑफ अ टेबल इक्वल्स टू 140 का प्रॉफिट। देन ही सेल्स चेयर एट 15% प्रॉफिट, तो प्लस का 15% ऑफ चेयर प्लस टेबल एट लॉस, तो माइनस का 15% ऑफ टेबल इक्वल्स टू लॉस ऑफ 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस माइनस पहले से तेरे का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6% ऑफ टेबल इक्वल्स टू 120, तो 6 से कट जाएगा 20 टाइम्स, तो टेबल आ जाएगी 2000 रुपीज़ की। तो इसने दे रखा कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल पूछा है, तो 2000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अ शॉपकीपर सोल्ड 6 आर्टिकल्स फॉर 360 एंड बॉट 8 आर्टिकल्स ऑफ 420। He wants to gain an overall profit of 900, then how many articles should he sell? तो 6 आर्टिकल्स दे रखे हैं 360 के, ये कॉस्ट प्राइस दे रखी है, एंड बॉट ये सेल्स प्राइस दे रखी है, एंड कॉस्ट प्राइस दे रखी है। बॉट 8 आर्टिकल्स फॉर 420। अब आर्टिकल्स तो सेम करने पड़ेंगे जब अपन को प्रॉफिट दोनों पे निकालना है, तो आर्टिकल सेम कैसे होंगे? ये 6 है और ये 6 और 8 है, तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 इतना, और फिर ये हो जाएगा 24, सेम ये भी 24 आर्टिकल्स हो गए। 0 4 6 4 ज़ा 24 एंड
12, 13, 14, तो ये हो गया। अब इसने क्या दे रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट जो है 900 का। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40 और 40 80 एंड 180 का प्रॉफिट आ रहा है। और टोटल 24 इसकी प्राइस दे रखी है, टोटल 24 आर्टिकल्स के लिए दे रखा है। प्रॉफिट 180 का हो रहा है, 180 का प्रॉफिट हो रहा है, बट इसने तो बोला 900 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका कितना टाइम्स करेंगे कि 900 आ जाए, 5 टाइम्स करेंगे। तो इसने बोला कि कितने आर्टिकल्स होने चाहिए, तो आर्टिकल्स का भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 और 120 आर्टिकल्स होंगे। Question number 17. If every side of the triangle is tripled, then what will be increase in the area of triangle? तो एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। तो फर्स्ट वाले में अगर ए मान लो, ए मान लो साइड को, ए मानो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए मान लो साइड को, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाले केस में जिसमें ट्रिपल हो गया है, तो √3/4, तो 3a का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे √3/4 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर से ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी कट गया, तो 1:9 हो गया। इसने बोला इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इंक्रीज कितना हुआ, 8 का इंक्रीज हुआ है। किस पे हुआ है, 1 पे इंक्रीज हुआ है, तो 100 पे कितना, तो 800% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. A sum of money becomes 16 times of itself in 2 years if compounded half yearly. How much time will it take to become 81 times if compounded annually? तो अगर किसी का 16 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 1 से 16 हो रहा है, और ये 2 ईयर्स के अंदर हो रहा है, और हाफ ईयरली लग रहा है, हाफ ईयरली होता है तो 4 बार कंपाउंडिंग हुई होगी। 4 बार कंपाउंडिंग पे ये 1 से 16 हुआ है, यानी कि 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 और 1 से 2 हुआ होगा, तभी ये 1:16 हुआ है। यानी कि 4 बार कंपाउंडिंग क्या रेट हो गई, 1 पे 1 का इंक्रीज, यानी कि 100% रेट थी फर्स्ट केस में। देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 81 टाइम्स, तो 1:81 करना है इसको। तो ये सामने दिख रहा है 1:3, 1:3, 1:3 और 1:3 करने पर ये 81 आ जाएगा। बट इसने इस बार क्या बोला है, इसने बोला है कि कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि 2 टाइम्स करना है इसको। 2 टाइम्स करना है, तो ये तो 4 टाइम्स हो गया, तो 1:9 और 1:9 करने पर ये आएगा। तो 100% था, तो ये इसका 4 टाइम्स था और ये इसका 2 टाइम्स है, यानी कि इसका हाफ हो गया, तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो 200% रेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19. How many 6-digit number, तो 1 2 3 4 5 6 digit number can be constructed using 0 to 9 if each of the number starts with 9 1, तो 9 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो 9 1 से स्टार्ट होगा, तो एक डिजिट यहाँ आ जाएगी, एक डिजिट यहाँ आ जाएगी, 2 डिजिट्स आ चुकी है, टोटल 10 डिजिट्स थी, 2 डिजिट्स आ चुकी है, तो बची 8 डिजिट्स। तो 8 में से कोई एक, 7 में से कोई एक, 6 में से कोई एक और 5 में से कोई एक, क्योंकि एक बार भी ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती। तो ये हो गया 6 5 30, 30 इंटू 7 210, 210 इंटू 8 हो जाएगा 08168 0। क्वेश्चन नंबर